जिससे उम्मीद थी वे आन भी बातिल निकला, कुछ भी हासिल न हुआ दान भी बातिल निकला। माओ के पेट में बच्चे भी यहाँ कत्ल हुए, शर्म आती है कि भगवान भी कातिल निकला। हमें तुम ही पे भरोसा था, तुम ही कातिल थे। दोस्तों, अगर आपको ये पता लग जाए कि जिस भगवान से ये उम्मीद की जाती है कि वे बे औलादों को औलाद देगा, अगर वही भगवान प्रेग्नेंट औरतों पर हमला करके उनके पेट में चाकू घोंप दे और माओ के पेट में ही बच्चों को कत्ल कर दे, तो क्या आप उसको सच में भगवान कहोगे? अगर आपको ये मालूम हो जाए कि भाषा, विचार और संस्कृति अलग होने की वजह से इंद्र जी जैसे भगवान पूरे के पूरे वंश को ही मौत के घाट उतार दें, तो क्या फिर भी आप उनको भगवान मानोगे? अगर वेद आपको इस बात की लिखित गवाही दे रहे हो कि इंद्र भगवान ने 50,000 लोगों को केवल इसलिए मार दिया कि उनकी बॉडी का कलर काला था, तो क्या आप अब भी उनको भगवान मानोगे? हे इंद्र भगवान, आप ही भगवान हो। आप ही काले लोगों को जन्म प्रदान करते हो और फिर उन काले लोगों को काले रंग होने के कारण मार क्यों देते हो? और केवल मारते ही नहीं हो बल्कि अपने इस नरसंहार पर गर्व करते हो। दोस्तों, इस थोड़े से गुस्से के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो बातें हमने कही हैं उनके सबूत सही रेफरेंस और रियल पुस्तक के साथ आपके सामने पेश किए जाएं। सबसे पहले हम आपको भगवान इंद्र द्वारा कत्ल की जाने वाली प्रेग्नेंट औरतों की चीखें आपको सुनाना चाहते हैं और उन प्रेग्नेंट औरतों का मुकदमा आपकी अदालत में रखना चाहते हैं। हिंदू धर्म के मशहूर वेद और धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद के पहले खंड के 101वें सूक्त के पहले ही श्लोक को दिखाना चाहता हूँ। ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर पुस्तक के पेज समेत मौजूद है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। इंद्रदेव की तारीफ के साथ कहा जा रहा है, कृष्णासुर की गर्भणी स्त्रियों के साथ उसका वध करने वाले, दाएं हाथ में वज्र करने वाले। आई रिपीट, कृष्णासुर की गर्भणी स्त्रियों के साथ उसका वध करने वाले, दाएं हाथ में वज्र करने वाले। आप जरा शब्दों पर गौर करें। गर्भणी स्त्रियों के साथ वध करने वाले, यानी साफ साफ खुले खुले शब्दों में लिखा है कि इंद्र भगवान प्रेग्नेंट औरतों के कातिल हैं। दोस्तों, ये हिंदू धर्म कैसा धर्म है कि जिसका भगवान प्रेग्नेंट औरतों का कत्ल करता है? क्या आपको मालूम है 2002 में होने वाले गुजरात के मुस्लिम नरसंहार में इन्होंने मुस्लिम औरतों के साथ यही किया था। मुस्लिम प्रेग्नेंट औरतों के पेटों में इंद्र भगवान की तरह चाकू घुसा दिए गए थे और उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह ऋग्वेद के चौथे खंड के 16वें सूक्त का 13वां श्लोक है। इस श्लोक में से साफ साफ लोगों से रंग की बुनियाद पर घृणा करने की गंध आ रही है। इस श्लोक में साफ साफ एकदम क्लियर लिखा है, हे इंद्र, तुमने काले रंग वाले 50,000 लोगों को मारा था। हे इंद्र, तुमने काले रंग वाले 50,000 लोगों को मारा था। हे इंद्र, तुम काले लोगों से नफरत करते हो। अजीब बात है, एक तरफ तो ये दावा कि भगवान ही इंसानों को अलग अलग रंग के साथ पैदा करते हैं, दूसरी तरफ भगवान इंद्र को काले रंग वाले लोगों से इतनी नफरत है कि 50,000 काले लोगों को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इंद्र भगवान की घृणा, नफरत, दुश्मनी, अदावत केवल काले लोगों ही से नहीं थी, बल्कि ऋग्वेद से मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। इंद्र भगवान ने संस्कृति, नस्ल और कौम अलग होने की बुनियाद पर भी, अलग धर्म और अलग संप्रदाय, अलग फिक्र और थॉट्स होने की बुनियाद पर भी लोगों का कत्ले आम किया है, जैसे कि आज हिंदू लिंचिंगवादी करते रहते हैं। दोस्तों, आज पूरे भारत में हर रोज फकत और फकत केवल और केवल मुसलमानों को अलग धर्म, अलग नस्ल और अलग पहचान होने की बुनियाद पर मारा जा रहा है। क्या आपको पता है ये फिक्र कहां से आई है? ये सोच कहां से आई है? ये सोच आई है इंद्र भगवान के पास से। इंद्र भगवान ने लाखों लोगों को केवल इसलिए कत्ल कर दिया था क्योंकि उन लोगों का धर्म, उन लोगों की सोच, उन लोगों की फिक्र और उन लोगों के सामाजिक नियम इंद्र भगवान के नियम से अलग थे। इसलिए इंद्र भगवान ने उनको मौत के घाट उतार दिया। ठीक इसी तरह आज भारत में मुसलमानों को अलग सोच होने की बुनियाद पर और अलग धर्म होने की बुनियाद पर रोज मारा जा रहा है। ऋग्वेद के 10वें खंड के 22वीं सूक्ति के 8वें श्लोक में आया है, इंद्र भगवान ने एक पूरी नस्ल, एक पूरे समाज और एक पूरी संस्कृति को केवल इसलिए मिटा दिया कि वे लोग हिंदू धर्म जैसे नहीं थे। उनकी संस्कृति, उनका धर्म और उनके सामाजिक नियम हिंदू धर्म से मेल नहीं खाते थे। तो इंद्र भगवान ने उनकी पूरी की पूरी नस्ल ही का नरसंहार कर दिया और उनकी पूरी नस्ल का खात्मा कर दिया। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं
कि किस तरह ऋग्वेद के 10वें खंड का ये 22वीं सूक्ति का 8वां श्लोक इस बात की गवाही दे रहा है कि इंद्र भगवान ने किस तरह अलग नस्ल और अलग फिक्र और अलग सामाजिक नियम होने की बुनियाद पर लोगों का नरसंहार किया है। तो दोस्तों, यह है इनका इतिहास और इनका कथित अहिंसक कल्चर, जिसमें ये प्रेग्नेंट औरतों को मारते थे। भिन्न भिन्न संस्कृति की वजह से पूरी नस्ल ही खत्म कर दिया करते थे और काले रंग वालों का नरसंहार किया करते थे। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये रिसर्च, हमारी ये तहकीक पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो देखते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी इस तहकीक को पहुंचाएं और हमारी मदद करें ताकि हम इस भ्रष्ट धर्म और कातिल धर्म को एक्सपोज करते रहें। धन्यवाद।